हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तब आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सेशन का जो है अपना अगला। हम लोग जो चैप्टर चालू किए थे आर्टिकल। सबसे पहले वेलकम टू माय आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में। आज स्पेशल स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल का जो चैप्टर हम लोग जहाँ खत्म किए थे जो है उसमें केवल हम लोग 4 रूल देखे थे कि कहाँ पे वो लेटर एंड साउंड्स लेकर के कि जिसमें जो है कि साउंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेटर की अपेक्षा। तो वहाँ पे हम लोगों ने कल 4 रूल देखे थे और हम लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग की क्लास थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन हाँ एकदम बेसिक लेवल पे रहेगी कि आप लोगों को हर चीज को प्रॉपर वे में समझ में आए। ये नहीं है कि हाँ एकदम जल्दी जल्दी पढ़ाते चलो, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये चीजें नहीं होगी। यहाँ पे जो है क्लास कंटिन्यूअस चलती रहेगी। आप लोगों को जो है कि बस क्लास में बने रहेंगे। आई होप वादा करते हैं कि आप लोग को कुछ भी मिस नहीं होगा। और आप किसी भी एग्जाम में अगर एग्जाम में जाते हैं बैठते हैं तो आशा करते हैं कि आप जितने का क्वेश्चन रहेंगे आप टिक करके चले आएंगे सही। बस यही है कि कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए और जो है कि और हाँ ये नहीं है कि ठीक है नोट्स पर प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि अपना नोट्स सेल्फ मेड नोट्स जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम के लास्ट टाइम में हम लोग वही रिवीजन करते हैं और रिवाइज करते हैं। और हाँ एक चीज और उसमें नोट्स को जैसे मैंने कल क्या पढ़ाया, सप्ताह में जैसे कल पढ़ाया आज के दिन क्या हम लोग जैसे फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद 7 दिन में एक बार रिवाइज करिए, फिर 21 दिन में एक बार और रिवाइज कर लीजिए। तो यह कि अगर ऐसे कंटिन्यूसी रखते हैं तो जो है कि आपको वो रूल जल्दी भूलते नहीं है। वैसे भी कोई भी चीज होती है कि अगर छोड़ देंगे तो भूल तो जाएगी। तो आप लोग को कंटिन्यूटी बना के रखना है और जो है कि क्लास में बने रहिए, सब अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है। इससे आसान वे में और कोई पढ़ा भी नहीं सकता है, इससे लो वे में बस। क्योंकि बुकिश नॉलेज अगर हम लोग देखते हैं तो बुक में क्या है, ठीक है कैसे दिया है कोई मतलब नहीं है, वहां पे कोई समझा नहीं पाता है। तो हम लोग एकदम आसान भाषा में एकदम पढ़ाते हैं। देखिए आगे। और हम लोग ने कल देखा था कहाँ पे ए और कहाँ पे एन का यूज होता है। तो जहां पे जो है कि साउंड्स अगर जो है वह वावेल क्रिएट करे तो वहां पे हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते थे। और जो साउंड जहां पे कॉन्सोनेंट्स हो वहां पे आर्टिकल ए का यूज करते हैं। सभी लोग इससे परिचित ही होंगे ही क्योंकि कल हमने इसको पढ़ा दिया था। तब आज हम लोग आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। यू यू को कहां पे जो है य पढ़ा जाता है और कहां पे अ पढ़ा जाता है, य एंड अ। ठीक है, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लिखते हैं फिर हम उसको समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कि हमने एग्जांपल लिखा कि यू यू जो होता है वॉवेल है, ठीक है, लेकिन इसका कहीं कहीं साउंड्स क्या आता है, य आता है, और कहीं कहीं जो है साउंड्स अ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखना होता है कि जैसे यू है तो हम लोग क्या है यू देख करके आर्टिकल एन मार देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये उच्चारण इसका जब हम लोग करते हैं तो कहां पे य आ रहा है कहां पे अ आ रहा है, ये साउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जैसे यूनियन, अब क्या है स्टार्ट तो यू से ही हुआ लेकिन इसका क्या साउंड्स क्या आ रहा है, य आ रहा है। सेम हियर, य साउंड्स हियर। देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऑलवेज यूज आर्टिकल ए, क्योंकि कल बताया था साउंड से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। और यहां पे देखिए ये भी क्या है, स्टार्ट तो लेटर इसका क्या है यू ही है, वॉवेल है, बट इसका जो है
साउंड्स भी क्या है, वो भी वॉवेल ही है, ठीक है। लेटर भी और साउंड्स भी, ठीक है। लेटर, वॉवेल, साउंड्स और ये भी क्या है, वॉवेल है। देन हम लोग जो है कहा के, तब इस कंडीशन में हम लोग हमेशा आर्टिकल किसका यूज करेंगे, एन का, और यहां पे आर्टिकल ए का। ये क्या है, दो रूल है। यू का कहां पे य उच्चारण स्थान आता है और कहां पे अ आता है। तो हम कल बताए थे कि जहां पे जो है स्वर ध्वनियों का वो, वहां पे जैसे जो साउंड जो है वॉवेल्स क्रिएट करता है तो वहां पे एन होगा, बाकी कोई भी कंडीशन हो बाकी अ होगा, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो यही गलती करते हैं कि यूनियन देखे, यूनिक देखे, इसके आगे अगर डैश दिया है, डैश दिया है तो बस यहाँ पे एन भर के चले आएंगे, जबकि यह रूल गलत है, ठीक है। हम लोग क्या है, पहले जो वर्ड दिया है उसको क्या है, पहले प्रोनाउंस करना पड़ता है, ठीक है। जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है वो मैटर करता है, समझ रहे हैं या, ठीक है। समझ में आ गया, इसको जो है नोट कर लीजिए। सिंबल बना लीजिए, कहां पे यह आता है और कहां पे अ आएगा, तो वॉवेल्स है तो एंड कॉन्सोनेंट्स तब ए, ठीक है। इसको चार्ट डायग्राम ऐसे बना के रख लेंगे तो आपको क्या है, समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, चलते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 5, ये पांचवा था। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 किसका रूल है, देखिए ये एच, ठीक है। सिंबल क्या है तो कॉन्सोनेंट्स, लेकिन इसको भी, इसका जब हम लोग ध्वनि उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हम लोग दो ध्वनियां आती हैं, एक होता है ह और एक ह, ठीक है। और लेकिन यच कहीं कहीं क्या आता है, यच साइलेंट आता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें जैसे कि ठीक है, यहां पे देखते हैं, दो एग्जांपल लेके चलते हैं। अब क्या देखिए, यहां पे क्या है, यस क्या बोलते हैं हम लोग, आवर बोलते हैं, हावर नहीं होता है, आवर होता है। और यहाँ पे हॉनेस्टी नहीं होता है, ऑनेस्टी होता है। तो यहाँ पे क्या है, यच क्या है, ये यच यहाँ पे साइलेंट है, तब इसके दशा में हम लोग हमेशा आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ठीक है। इसका क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जैसे ये है हार्स एंड हाउस, हार्स को हार्स भी बोलते हैं, हा आ रहा है, इसका जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ह आ रहा है, तब हार्स, यहाँ पे हाउस, तब इसमें आर्टिकल ए का। और जहां पे यह साइलेंट हो वहां पे जो है, और प्रोनाउंस करने पे यह साइलेंट हो और क्या आ रहा है, वॉवेल्स क्रिएट हो रहा है, साउंड्स वॉवेल का क्रिएट हो, तब वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करते रहिए, तब तक हम अगला रूल देखते हैं हम लोग। किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है, वो अपवाद है, अब बताइए इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे ए आएगा कि एन आएगा। पढ़ते तो हम लोग ऑटल है, होटल नहीं पढ़ते हैं, ऑटल, लेकिन
इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए ही आएगा। ये एक क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है। इसके आगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखे हम एग्जाम में कि ये चीजें दिया है और बच्चे अधिकांशतः एन करके चले जाते हैं, यह अपवाद है। इसमें हमेशा जो है आर्टिकल ए का ही यूज होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? या चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल पे। रूल नंबर 7, किसका रूल? ओ का। ओ पहले इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं इसको जो है ओ को अ बोलते हैं और कहीं कहीं व बोलते हैं, ठीक है। अब अ कहाँ कहाँ बोलते हैं और कहाँ कहाँ व बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो, ओनियन, आउल, व का वन। अब देखो, बस हमारा इसको बताने का केवल एक मतलब है कि हम लोग जो है केवल ओ को देख करके हम लोग आर्टिकल एन का यूज करके ना आ जाए, बस इसका बताने का मतलब नहीं। और डायग्राम बना के अगर आप लोग लिखते चलते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलते हैं, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ओनियन, आउल। अब इसका क्या है, कहीं भी दिया रहेगा तो डैश डैश, क्या आप मार के आएंगे? आर्टिकल क्या यूज करेंगे, अ या एन। और यहाँ भी ओ है। अब यहाँ पे अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, वो देखेंगे एन करके चले आए, यहाँ तो एन करेंगे, यहाँ भी एन करेंगे। तो यहाँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड्स आ रहा है वो साउंड्स क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, ठीक है। अगर जहां ध्वनि अ की आती है, अ क्या है, वॉवेल है, सभी लोग जानते हैं। अब क्या है, साउंड्स यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, अ आ रहा है। लेटर भी क्या है, वो भी वॉवेल, साउंड्स भी वॉवेल। देन हम लोग उस कंडीशन में एन का यूज करेंगे। लेकिन कहीं कहीं विद्यार्थी, अब बच्चे लोग क्या जाते हैं एग्जाम हॉल में, जब हमारे दोस्त लोग, तो वो क्या ही गलती कर देते हैं, वन है तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि वन ऐसे लिखा जाता है, वो बस ओ देखते हैं और मार के चल देंगे। यह क्या है, यह गलत है। यहाँ पे हमेशा आर्टिकल, जहां पे जब ओ का प्रोनाउंसिएशन हम लोग व के परिपेक्ष में करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल ए का यूज होगा, न कि एन का, ठीक है। या हाँ, चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए उसको। चलिए रूल नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या रूल क्या क्या देखा, यू का देखा, फिर उसके बाद किसका देखा, एच का देखा, उसके बाद क्या देखा, ओ का देखा। यहाँ पे क्या है, य है एंड अ है, ठीक है। फिर उसके बाद एच में क्या है, ह है और फिर साइलेंट है, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग आए तो यहाँ पे क्या आया, एक आया व का, एक आया अ का, ठीक है। ये जहां पे देखो प्रोनाउंस करने पे, जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं उसका साउंड जो है हमेशा कॉन्सोनेंट्स अगर आता है, वह लेटर वावेल भले क्यों ना हो, लेकिन उस दशा में हम लोग हमेशा जो है आर्टिकल अ का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, लेटर जो हो वावेल हो, ठीक है, लेटर क्या हो, वह हो लेटर वावेल हो, बट उसका साउंड्स क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो। तो हमको साउंड्स को वरीयता देना है, न कि लेटर को, ठीक है। साउंड्स को वरीयता देंगे तब हम, अगर साउंड्स क्रिएट करता है कॉन्सोनेंट्स है तब तो ए, अगर साउंड्स क्रिएट करता है वावेल आ रहा है तब हम लोग आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 8 पे चलते हैं।
आज हम लोग की दूसरी क्लास है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 पे आप यूनिट एंड प्राइस, यूनिट एंड प्राइस, यूज ऑफ यूनिट एंड प्राइस। अगर इसका हिंदी में हम लोग चले तो इकाई एवं मूल्य का नियम, ठीक है। जैसे कोई भी चीज जैसे हम लोग खरीदते हैं यूनिट में दिया होता है और क्या प्राइस में दिया होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले लिखते चलिएगा। देखिए, जहां पे कोई भी चीज यूनिट एंड प्राइस मतलब इकाई एवं मूल्य का, ठीक है। तो इसमें जो है कि ये क्या है, किसी भी चीज को हम लोग, अगर किसी चीज को हम लोग मापते हैं तो किस में मापते हैं, यूनिट में, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, जो भी। तो यहाँ पे क्या है, लीटर, यहाँ लीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको यूनिट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्या है, मिल्क इज सोल्ड बाय डैश लीटर। लीटर क्या है, यहाँ क्या है, एक यूनिट है कि किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, लीटर होता है, ठीक है, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। तो यह क्या है, यह किसको दर्शाता है, यूनिट को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग फिर उसके बाद जो है मिल्क इज सोल्ड ₹15 लीटर, ठीक है। अब देखिए लीटर तो है, ये क्या है, यूनिट तो यह दर्शा रहा है, लेकिन इसके पहले क्या आया है, ₹50। जहां पे जैसे पैसे की बात हो रही है तो ये किसको दर्शाएगा, प्राइस को, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर जब कहीं भी रुपीस इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग जो है मूल्य का, प्राइस की बात करें, तब वहां पे हमको यूनिट नहीं देखना है, हमको पहले क्या देखना है, प्राइस देखना है। और हम आगे बताते हैं कि यूनिट और प्राइस में अंतर क्या है और मतलब कब कौन सा यूज होगा आर्टिकल इसमें। नेक्स्ट क्या है, अर्लियर क्लॉथ वाज सोल्ड बाय यार्ड। यार्ड क्या है, यार्ड मतलब होता है गज। पहले के जमाने में जब कपड़े आज मीटर में मिलते हैं ना, लेकिन पहले क्या मिलते थे, यार्ड में मिलते थे। तो यार्ड क्या है, यूनिट है। यहां पे कहीं प्राइस की बात की गई है नहीं, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। या चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब हम लोग बात करेंगे, यूनिट हो गया, प्राइस, यूनिट, ओके। अगला, अब यहीं पे देखिए, कहां यूनिट है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे और प्राइस है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों रूल जो है साथ साथ बताया, यूनिट एंड प्राइस। हमेशा यूनिट अगर कहीं भी इकाई होती है तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, और जब प्राइस होती है तो वहां पे हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू, बेस्ड ऑन साउंड्स। अंडरस्टूड। इसीलिए मैं अगर केवल प्राइस लेके चलता है, अगर कहीं पे जैसे प्राइस दिया, अगर इधर भी यूनिट दिया, क्योंकि जब हम द का रूल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किसी भी यूनिट के आगे आर्टिकल द का यूज होता है। और वहां पे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग भी, सभी लोग वहां पे हम लोग यही गलती करके चले जाते हैं कि हम लोग तो, हमने सर ने तो पहले ही पढ़ाया था कि नहीं, किसी भी यूनिट के आगे जो है किसका यूज करते हैं, द का। वह केजी है,
लीटर है, किसी कोई कुछ भी है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यही चीज हम लोग को पहले देखना है कि यूनिट एंड प्राइस, इसीलिए कि यूनिट कहीं भी होती है तो उसके आगे आर्टिकल द का आता है, लेकिन अगर उस सेंटेंस में अगर प्राइस जुड़ गया तब उस यूनिट के पहले जो आर्टिकल साउंड के अनुसार ए और एन का यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको फिल करते हैं, बताइएगा आप लोग। जैसे क्या दिया है, मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, ठीक है, यूनिट। अब यूनिट के पहले किसका यूज होता है, द का, ठीक है। तो हमने यहां तो कर दिया कि ठीक है द आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है कि मिल्क इज सोल्ड ₹50, जहां प्राइस जो है इन्वॉल्व हो जाए जिस भी सेंटेंस में, तो उसके लेटर के हिसाब से, लेटर के नहीं, लेटर तो है जो भी हो, लेकिन उसके साउंड पे हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। तो अब क्या है, लीटर कैसा साउंड आ रहा है, ल, लीटर। और लेटर भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और जो है साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तब हम किसका आर्टिकल यूज कर लेंगे, ए या एन का, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, ए का हम लोग क्या है यूज करेंगे, किसी को कोई दिक्कत। अब फिर देखिए, अर्लियर क्लॉथ वाज सोल्ड बाय यार्ड। अब यार्ड क्या है, यूनिट है, किसी में बस यहां जो है बेचने की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, अगर यहीं बोल देता है ₹50 पर यार्ड, तब हम लोग यूनिट है, लेकिन वहां पे हम तब आर्टिकल द का यूज कर नहीं करते, ए या एन का यूज करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस यही दिया गया कि अर्लियर क्लॉथ, पहले के समय में जो कपड़े होते थे वो किसमें मापे, मतलब बेचे जाते थे, चाहे मापे जाते थे, वह यार्ड में मापे जाते थे। तो अब रूल, द का रूल यही बोलता है कि किसी भी यूनिट के आगे जो है हमेशा आर्टिकल द आता है, ठीक है। और जहां पे उस अगर ठीक है यूनिट दिया हो, ठीक है, अगर उसके ठीक पहले प्राइस दे दिया कि नहीं कितने में बिका, ₹50 लीटर है, क्या है, मिल्क है, ठीक है। अगर हम दूध को बेच रहे हैं तो कितने रुपए लीटर, जहां पे ये बात कहे कि ₹50 लीटर, ₹100 लीटर, ₹80 लीटर, ₹20 यार्ड, ₹20 केजी, देन वहां पे तब हम लोग तब यूनिट उस द को यूज ना करके, अगर प्राइस जब दे दिया हो, ठीक है, अगर केवल यूनिट है तब तो आर्टिकल द, अगर उसमें प्राइस इन्वॉल्व हो जाएगी तो वहां पे हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन लेटर एंड साउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड, नॉट इंपॉर्टेंट लेटर, लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट रादर देन साउंड्स, ओके। चलिए हम लोग अपने अगले रूल की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल करके करते चलेंगे तो आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगी, और आपका जो है कि एग्जाम के लास्ट टाइम में आपका नोट्स प्रिपेयर किया हुआ ही रामबाण साबित होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चले आगे, या चलिए देखते हैं रूल नंबर 9, किसका नियम, यूज ऑफ एनी एंड ऑल का नियम, ठीक है। ठीक है, इसको भी पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो हम लोग जल्दी समझ पाएंगे।
पहला सेट लेटर क्या है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एंड सेकेंड क्या है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को यही चीज समझना है, क्या दिया है कि अ डॉग, जो कोई भी अगर जैसे हम लोग हैं डॉग को जैसे पालते हैं, तो अगर कोई अच्छा काम करता है चाहे नहीं करता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि डॉग जो होता है वह बहुत जो है विश्वासी जानवर होता है, फेथफुल होता है वह अपने मालिक के प्रति, यार जिसके साथ वह रहता है। और यहाँ पे क्या, तो अब यहाँ पे और डॉग दिया है, किसकी बात कर रहा है, केवल एक कुत्ते की। ठीक है, तो क्या एनी का, एनी मतलब किसी एक की कम, एक को दर्शा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, अ डॉग, एक डॉग क्या इज अ फेथफुल डॉग, क्या वह जो है एक डॉग जो है, जो हम लोग किसी डॉग को पालते हैं या डॉगी को जो रखते हैं वह बोलते हैं कि हाँ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, जब हम लोग अ का यूज अगर कर रहे हैं तो वह किसको दर्शा रहा है, किसी एक को दर्शाएगा, एनी को। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, द डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सभी लोग जानते हैं कुत्ते बहुत वफादार जीव होते हैं, तब यहाँ पे ये किसको दर्शा रहा है, ऑल को। अब देखिए यहीं पे मेरा रूल बोलता है कि जहां पे किसी एक की बात हो, ठीक है, जहां पे किसी एक कुत्ते की अगर बात हो रही है तो वहां पे जो है किसी भी एक जानवर की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल जो है साउंड के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल पहले यूज करेंगे। जैसे अगर इसी में दे दिया, ठीक है, और आगे दे दिया नो एरर। ठीक है, अब यहां पे दिया है सेंटेंस तो दोनों सही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया ए डॉग, ठीक है, अगर यहीं पे जो है कि अगर ये ना करके ऐसे कर देता, इसको साइड करते हैं। ठीक है, अब दिया कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, तब अगर हम लोग केवल इसमें से ये दे दिया कि ए एंड और द, तीनों दे दिया, कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पुट ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस जो है, अगर दोनों सेंटेंसेस अपने आप में सही है, ठीक है, सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, तो ऐसा जो है क्वेश्चन वो लोग देंगे ही नहीं है। हाँ ऐसे दे सकते हैं कि जो है कि अगर वहां किसी एक के सेंस में बात करता है, तब वहां पे जो है हम लोग का आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और यहाँ पे द डॉग मतलब पूरे कुत्ते की प्रजाति के बारे में बात हो रही है। जब हम रूल द का रूल आगे जब हम पढ़ाएंगे तो हम उसमें आप लोग को बताएंगे कि जहां पे पूरी प्रजाति के बारे में, जब किसी एक, ईच एंड एवरीवन की किसी एक की बात होगी, तो वहां पे जो है हम लोग हमेशा आर्टिकल ए एंड का यूज करेंगे, और जहां पे होल कम्युनिटी की बात होगी तो वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो द डॉग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पूरे कुत्ते जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जहां पे पूरी की बात आएगी तब वहां पे आर्टिकल द आएगा, और जहां पे किसी एक की बात आएगी, पार्टिकुलर बात आएगी, तब वहां पे हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड्स। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। हाँ, रूल थोड़ा 4-4, 5-5 सिखा रहा है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यहाँ आपको कभी भूलेगी नहीं, या आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, और हाँ कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जरूर जो है कमेंट करके उसको पूछिए। किसी भी प्रकार की कोई से भी दिक्कत होती है ग्रामर से लेके, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाँ फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, वॉच करिए, और हाँ चैनल ये आपका चैनल है, न कि हम लोग का। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है।